ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर से कोर्स बना दे, नेटवर्क इशू के कारण निकल गई। फिर निकल गई जी। ये नेट बहुत ही अनस्टेबल है ना यहाँ, इसमें तो प्रभु जी धन्यवाद। विद्रो अपि प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः ययौ। विद्रो अपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। मेरे साथ पढ़िए, विद्रो अपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। विदुरो अपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। शब्दार्थ है, विदुर महाराज युधिष्ठिर के चाचा अभी भी परित्यज्य त्याग कर प्रभासे प्रभास नामक तीर्थ स्थल में देहम आत्मनः अपना शरीर कृष्ण परमेश्वर आवेशेन उसी विचार में लीन होकर तत् उनका चित्त विचार तथा कार्य पितृभि पितृलोक के वासियों सहित स्वक्षयम अपने निजी धाम को ययौ चले गए। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया। क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट आए। मेरे साथ तीर्थाटन के लिए गए विदुर ने प्रवास में अपना शरीर त्याग किया। प्रभास में अपना त्याग किया क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मगन रहते थे। अतएव उनका स्वागत
अतः उनका उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया। पितृलोक के निवासियों ने किया। वहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। यहाँ वे अपने पद पर लौट गए। हाँ, विदुर है यमराज से पहले। यमराज की जो पद है विदुर के पास था। अब यमराज क्या होता है? महाजन, महाजन थे वो। और उनको एक शाप मिला था एक ऋषि के द्वारा कि तुम अगले जन्म में दास्य पुत्र बनोगे। उनकी गलती नहीं थी। एक किसी ऋषि के आश्रम में कुटिया में चोर घुसाए थे अपने को बचाने के लिए। पुलिस उनके पीछे थी, पकड़ा उनको और इनको जो ऋषि थे उन्हें पकड़ लिया। और जैसा होता है दंड मिला और दंड उनको, ऋषि को भी दंड के लिए जब हुआ तो ऋषि ने कहा कि मेरी क्या गलती थी इसमें। तो अब अपने को बचाने के लिए यमराज ने कहा तुमने बचपन में एक चींटी पर कोई नुकीली चीज गाड़ी थी। बचपन में बच्चा जिसको आभास ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है उसको दंड कैसे दिया जा सकता है। तो ऋषि ने श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम यमराज, क्योंकि ऋषि बहुत पावरफुल थे, तो अगले जन्म में दास्य पुत्र बनोगे। तो हालांकि विदुर थे वेद व्यास के पुत्र, लेकिन दासी से पैदा हुए थे, इसलिए दासी पुत्र। तो अपना उनका अगला जन्म जो है वो अब जो है अपने यमराज की जो कुर्सी है वो संभालने जा रहे हैं। तो पितृलोक के निवासी उनका स्वागत करते हैं क्योंकि यमराज पितृलोक के पास में यमराज का अपना जगह है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि यमराज को मुंडक मुनि ने श्राप दिया था वे शूद्र बन जाएं। अतएव विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग्य से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्य आत्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस तरह उन्हें शूद्र जन्म जीवन के सारे कलमक्ष धुल गए। अतः अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। हाँ, मिल गया। स्क्रीन नहीं आया? नहीं प्रभु जी। हाँ, अभी आया। मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के मुख्य सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.5 में हुई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो विदुर अब चले गए, यमराज बन गए। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अनपेक्षताम वासुदेवे भगवती
हि एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती हि एकान्तमतिरापतम्। मेरे साथ पढ़िए। द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् पतीनाम् मनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम् द्रौपदी च तदाज्ञाय द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम् अनपेक्षताम् पतीनाम् अनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती हि एकान्तमतिरापतम् एकान्तमतिरापतम् शब्द द्रौपदी द्रौपदी पांडव पत्नी च तथा तदा उस समय आज्ञाय भगवान कृष्ण को भली बात जानते हुए पति नाम पतियों के अनपेक्षताम उसकी परवाह न करने वाले वासुदेवे भगवान वासुदेव कृष्ण में भगवती भगवान ही ठीक उसी तरह एक अंत पूर्णतया मत ही ध्यान आप प्राप्त किया तम उसको भगवान को। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की ही किसी गति प्राप्त की, मतलब वैकुंठ गई। पढ़िए। द्रौपदी ने भी देखा कि द्रौपदी ने देखा कि उसके पतिगण उनके पतिगण उसकी परवाह किए बिना उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतएव वे तथा सुभद्रा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई। दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गए और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। और अपने अपने पतियों की पतियों गति की प्राप्त की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़िए माता जी। प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में भी उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी
तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। इसमें एक चीज जरूर हमको सोचनी है, जब शरीर नहीं बदला रूप बदलेगा, रूप अवश्य बदलेगा। हालांकि द्रौपदी बहुत सुंदर थी, सुभद्रा भी बहुत सुंदर थी दिखने की, उनका रूप इतना सुंदर था कि वो रूप वैकुंठ में वैसा ही रूप होता है। स्त्रियां सब बेहद खूबसूरत होती हैं वैकुंठ में, और पुरुष का रूप बिल्कुल सुंदर होता है। लेकिन ये जो रूप इनके थे, इनके अवश्य जहां तक मैं समझता हूं रूप बदले होंगे। रूप शरीर उसके सुभद्रा का, द्रौपदी का नहीं भी बदले, कोई हर्ज नहीं कि वो दोनों महान सुंदर थी। लेकिन पुरुषों का मुझे जहां तक समझ आता है बदला होगा, क्योंकि वहां पर वैकुंठ के निवासी बहुत ही सुंदर होते हैं। उनका जो रंग है, हालांकि ये लोग भगवान कृष्ण के भक्त थे, गोलोक वृंदावन गए होंगे तो वहां पर तो 4 हाथ नहीं होते हैं, 2 ही हाथ होते हैं। वैकुंठ में सभी के 4 हाथ होते हैं और सभी का रूप भगवान विष्णु की तरह होता है, नारायण की तरह। ये नीले रंग का, हल्का नीला रंग जो होता है, भगवान कृष्ण को भी जिस रंग में देखा जाता है, भगवान राम को भी देखा जाता है, वो उस रंग में, वैकुंठ में सब उसी रंग में होते हैं। कभी कभी भगवान और भगवान के भक्त को पहचानने में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ भगवान के जो वक्ष स्थल में एक चिन्ह होता है और स्वास्तिक चिन्ह होता है और कस्तूरबा मणि होती है भगवान के गले में। इससे पता लगता है ये नारायण है या विष्णु है। लेकिन गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण बिल्कुल वैसे जैसे हम उनको वृंदावन में देखते हैं। जो वृंदावन में भी भगवान कृष्ण देखते हैं, ये हमारी अपनी कल्पना है, या भक्त ने जिनको उनको देखा है उन्होंने बनवाया हो उनका रूप ऐसा। भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन में रूप कैसा है हमें नहीं पता। भगवान कृष्ण बहुत ही सुंदर माने जाते हैं, बहुत ही सुंदर होंगे वहां भी, लेकिन उनके 2 ही हाथ हैं वहां गोलोक वृंदावन में। तो ये इसमें से ये बहुत अच्छा लिखा है कि जब तक हम शरीर नहीं त्याग देते तब तक हमको सब मदद कर सकते हैं, लेकिन शरीर त्यागते समय हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, लेनी भी नहीं है। हाँ, आप मदद इतनी कर ले सकते हैं कि उनसे कह सकते हैं कि भगवान का नाम जपिए मेरे सामने, ताकि आपके दिमाग में भगवान का नाम हरे कृष्ण चलता रहे, और सामने भगवान के चित्र देख करके तो आप सीधे वैकुंठ जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं। ये मदद तो आप तब तक ले सकते हैं, लेकिन आप फिर उन्हीं के ऊपर डिपेंड रह के, बहुत अच्छा प्रभुपाद ने कहा है, नहीं जा सकते। अब आप वैकुंठ जा रहे हैं, आप चाहें कि रास्ते में आपको कोई मदद करे, नहीं, वो अपना खुद। इसलिए न तो पांडवों ने द्रौपदी को कहा चलो साथ चलें, जब धृतराष्ट्र गए अकेले गए, गांधारी साथ में पीछे पीछे गई। इसी तरह से ये भी अपने एक एक करके गए, और पीछे द्रौपदी और सुभद्रा भी इसी तरह निकल गई। ये बताया गया। तो हम जब शरीर त्यागते हैं तो जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारा भौतिक जगत से बिल्कुल अलगाव होना चाहिए, विरक्ति, सिर्फ ध्यान भगवान कृष्ण में। तो दूसरा आदमी कैसे आपको मदद कर सकता है? आप खुद ही मदद करना है। आप किसी को कह नहीं सकते मेरा ध्यान कृष्ण में लगा दो, नहीं, आपको खुद लगाना है। भौतिक चीजों को त्याग करके अपने इंद्रिय मन को
पूरा बस करें, भगवान पर एकत्रित करना है, तो आप भगवत धाम जाना आपके लिए बहुत सरल हो जाता है, असंभव नहीं रहता। 51वां श्लोक है, यह श्रद्धये तत् भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोति अलम स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धम। यह श्रद्धये तत् भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम शृणोति अलम स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धम। मेरे साथ पढ़िए, यह श्रद्धये तद् भगवत प्रियाणाम यह श्रद्धये पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम पाण्डवसुतानामिति संप्रयाणाम् शृणोति अलम स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धम्। यह श्रद्धये तद् भगवत प्रियाणाम पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम पाण्डवसुतानामिति संप्रयाणम् शृणोति अलम स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धम्। शब्दार्थ, यह जो कोई श्रद्धा पूर्वक एतत् यह भगवत प्रियाणाम भगवान के अत्यंत प्रियजनों का पांडु के सुतानाम पुत्रों का इति इस प्रकार संप्रयाणाम चरम लक्ष्य के लिए प्रस्थान सुनोति सुनता है, अलम केवल स्वत्ययनम सौभाग्य पवित्रम पूरी तरह शुद्ध लब्ध्वा प्राप्त करके हरव भगवान की भक्ति को उपैति प्राप्त करता है सिद्धिम सिद्धि को। कितना अच्छा है हम लोगों के लिए। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, आप लोगों में से जो भी भक्ति भाव पूर्वक सुन रहे हैं, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। आपको भगवत भक्ति अगर मिली तो भगवत धाम जाना संभव है। मेरे साथ पढ़िए, पांडुपुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। जीवन की परम सिद्धि क्या है? भगवत भक्ति प्राप्त करना, भगवान का भक्त बनना, ये प्राप्त हो सकता है। ये अगर आप ये जो कहानी हम पढ़ रहे थे, इसको अगर आप भक्ति भाव से सुन रहे हो तो तात्पर्य। माता जी हरे कृष्ण। पूनम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय।
श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है, अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करने जैसा है। मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत पांडवों की सामयिक निवृत्ति नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये जो हम श्लोक पढ़ते हैं ना, नित्यम भागवत सेवा, ये आपकी नित्य भागवत सेवा है। अगर आप ये भागवत कथा बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो आपकी भगवत भक्ति अवश्य प्राप्त होगी, ऐसा कहा जाता है। 16वां अध्याय है, परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। ये इसको शुरू करने से पहले हम 5 श्लोक पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे ब्रह्म हृदय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूर्यः यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा यत्र सर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परम धीमहि। भागवतम का पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक है, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवतं तापत्रय उन्मूलनम् शिवतं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् ऋतुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखात् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, एते चांस कला पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् इन्द्राणि व्याकुलं लोकम्
निरार्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मुरयन्ति युगे युगे 29वां श्लोक। जन्म गुह्यतम भगवतो जन्मगुह्यतं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः यतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। ये 5 श्लोक आपको मैं सोचता हूँ भागवतम के धीरे धीरे याद हो जाना चाहिए। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशाह यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशाह यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। मेरे साथ पढ़िए। सूता उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशाह यथा हि सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशाह सूत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। शब्दार्थ सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा। कहाँ कहा? नैमिषारण्य। किसको कहा? नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, जिसके अध्यक्ष थे शौनका ऋषि, वहां कहा। ततः तत्पश्चात परीक्षित महाराज ने द्विजवर्य श्रेष्ठ ब्राह्मण शिक्षया अपने उपदेशों से महिम पृथ्वी को महाभागवतः परम भक्त शासन किया। वह भूतकाल में यथा जैसा उन्होंने कहा था ही निश्चय ही सूत्याम उनके जन्म के समय अभिजात कोविदा जन्म के समय पट ज्योतिषी समादिशन अभिमत व्यक्त किया। विप्र हे ब्राह्मण महद्गुण महान गुण तथा उसी के अनुसार सत्य। सूत गोस्वामी ने कहा हे विद्वान ब्राह्मणों, किनको कहा? ऋषि मुनियों को। तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पट ज्योतिषियों ने की थी। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा हे विद्वान ब्राह्मणों, अब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार
श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के निर्देशों के अनुसार भगवत भक्त के रूप में भगवत भक्त के रूप के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। राज्य करने लगे। उन्होंने महान गुणों के द्वारा शासन चलाया, महान गुणों के द्वारा शासन चलाया, जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने की थी। हाँ, ये युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था ज्योतिषियों को, ये बालक कैसा होगा। तब उन्होंने कहा बिल्कुल आप जैसा ही राज्य चलाएगा, आपके कुरुवंश का नाम करेगा। बहुत उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। ये भी कहा था कि इसका क्या कैसे उनकी मृत्यु होगी, ये भी बताया था ज्योतिषियों ने। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी सभी को। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी ग्राहक गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतः महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस प्रकार वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों के अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यावहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पारशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी। राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, समों के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य ना तो मूर्ख होते थे, ना दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वयं स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और मौज करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती थी और राजा या प्रशासनाधिकारी स्वयं योग भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। ऐसा राजा ऐसा होना चाहिए। राजा ऐसा है जो अपने सुख के लिए कार्य न करे, जनता के सुख के लिए कार्य करे, और कभी कभी राजा को सलाह की जरूरत होती है तो उसमें विद्वान ब्राह्मण
या ऋषि मुनि, उनसे ये सलाहकार समिति बनी थी उनकी, उनको वो कोई इसका कोई पैसा नहीं लेते थे। ये जो ब्राह्मण और ज्योतिषी राजा के दरबार में सलाह देते थे, उनका पालन पोषण राजा करते थे, लेकिन उनको कोई सा वेतन वगैरह नहीं मिलता था, क्योंकि उनको कभी कोई अगर उत्सव हुआ, कुछ हुआ, तो राजा उनको खूब दान में देते थे, गायें देते थे, और ऐसे उनको दान मिलता था, जिससे उनको कोई वेतन वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, और नहीं वो इसके लिए लालायित होते थे, क्योंकि ये लोग सतोगुण में होते थे। सतोगुण में कोई भी मनुष्य लालची नहीं होता है। सतोगुण में कोई भी कभी भी कोई भी ग्रीड, कोई भी क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को हटा करके अगर है भी कुछ, वो बहुत सूक्ष्म रूप में, और लेकिन जब उससे ऊपर आप शुद्ध सत्व में जाते हैं, वैष्णव बनते हैं, तो आप में ये चीजें होती ही नहीं है, निकल जाती हैं सब। ये है, तभी आप शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। तो ये बताया गया। तो ऐसा राज्य होता है आजकल। अपने लिए कोई भी बनता है तो पहले अपने लिए सोचता है कि मेरा घर कैसे भरे। ऐसे आप ये खुद देखिए, आप जब आपके बच्चे होते हैं, आप सोचते हैं मैं तो कमाऊं, इतना कमाऊं कि बच्चों के लिए भी भर के जाऊं, और बच्चा आपका पढ़ लिख के आपने पढ़ाया, विदेश चला गया, नहीं आया वापस, आपका धन उसके किस काम का, आपकी प्लानिंग किस काम की? ये चीजें हमको नहीं समझ आती हैं। ये पैसा अवश्य चाहिए, पैसे के बगैर आप जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, ये सच है। लेकिन इतना पैसे के पीछे पागल होना, उसको इतना, बच्चों को शिक्षा दे दीजिए, उसके बाद वो अपना खुद ही अपना जीवन संभालेंगे। ये होना चाहिए। और आपके पास जो कुछ बचेगा भी उन्हीं का है, ये धारणा रख करके भगवान भक्ति पर हमको लगना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं कि नहीं, भरो, यहाँ से भी कमाओ, वहां से भी कमाओ, इसका भी लूटो, उसका भी लूटो, और मेरे शायद 3 पुस्त तक 4 पुस्त तक पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसा सोच ही गलत है। कल को कुछ भी हो सकता है, कल को ऐसे महा आपदा आ सकती है कि हम सब निकल जाएं, बचे ही नहीं। तो ये प्लानिंग बहुत गलत है। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मे जयादिश चतुरस तस्याम उत्पादयत् सुतान। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मे जयादिश तस्यम उत्पादयत् सुतान। मेरे साथ पढ़िए। स उत्तरस्य तनयाम उपयेम इरावतीम जन्मे जयादिश चतुरः तस्यम् उत्पादयत् सुतान्। स उत्तरस्य तनयम् उपयेम इरावतीम् जन्म जयादिश चतुरस पढ़े या चतुरः पढ़े, दोनों एक बात है।
अस्याम उत्पादयत सुताम तस्याम् उत्पादयत् सुताम्। सप्तात् सह उसने उत्तर से राजा उत्तर की कन्याम पुत्री को उपये में विवाह किया। इरावती को जन्मेजय आदीन महाराजा जन्मेजय तथा अन्य चतुर 4 तस्याम उनमें उत्पादयत जन्म दिया सुतान पुत्रों को। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उनसे उन्हें जेस पुत्र महाराज जन्मेजय 4 पुत्र प्राप्त हुए। पढ़े राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय 4 पुत्र प्राप्त हुए। 4 पुत्र प्राप्त हुए। हरे कृष्णा। सुमन कुल्हर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी। लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह के वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया था और वह भी उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राजेशों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। उनकी माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार मद्रावती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातनिक तथा शंकुकरण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन दिते थे। उन्होंने तक्षला अजता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्ष सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने हेतु सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति का विनाश करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि श्री वेद व्यास जी की उपस्थिति तथा उन्हें स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। आगे चलकर श्री व्यासदेव जी की आज्ञा से उनके शिष्य वैश्यपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वह अपने पिता के सामयिक निधन से अत्यंत दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतः उन्होंने महामुनि श्री व्यासदेव जी से अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री व्यासदेव जी ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं श्री व्यास जी को पूजन से बड़ा ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों का अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये है जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के बड़े पुत्र थे। 4 पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम इरावती था, राजा उत्तर की बेटी थी और इसमें कहा गया वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। ये आज भी दक्षिण भारत में ममेरी बहनों से शादी करने का रिवाज अभी भी है हिंदुस्तान में। उस समय जो प्रभुपाद कह रहे हैं गोत्र पर ज्यादा जोर दिया जाता था, एक ही गोत्र में शादी नहीं होती थी। ये अभी भी है हम लोगों में भी है। हम लोगों में जैसे जो कोई जाति का है, पांडे है, पंत है, जोशी है, उनका अगर एक ही गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, लड़की का लड़के का शादी नहीं होती, गोत्र देखा जाता है। लेकिन उत्तर भारत में ममेरी बहन से शादी नहीं होती क्योंकि उसको ममेरी बहन को हम बहन की तरह मानते हैं, तो वो कल्पना भी नहीं करते हैं शादी की। लेकिन दक्षिण भारत में ये अभी भी है, ममेरी बहन से शादी होती है।
ये तो एक बात है। और ये हमारे अपने देश में। विदेश में मैंने देखा कुछ देशों में अपने चचेरी बहन से भी शादी होती है। जो मैंने देखा कुछ, मैं विदेश जब जाता था तो मैंने ऐसा सुना, तो मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ अच्छा नहीं माना जाता लेकिन शादी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारे यहाँ तो चाचा की बहन तो हमारी बहन होती है, हम शादी के सोच भी नहीं सकते उससे। मतलब ऐसा दुनिया में अलग अलग तरह है। और हमारे इंडिया में भी आपने देखा है, इस समय ममेरी बहन से 5000 साल पहले शादी होती थी, और ये अभी भी रिवाज दक्षिण भारत में विद्यमान है। तो ये जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। उनको अपने पिता के असामयिक अनटाइमली मृत्यु पर बहुत ही दुख था, किसी को भी होगा। इतने महान राजा थे महाराजा परीक्षित, और उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होगी सांप के डसने से, क्योंकि महाराजा परीक्षित से भी एक अपराध हुआ था। उन्होंने समीका मुनि के आश्रम पर जाकर के पानी मांगा था, क्योंकि वो कहीं से घोड़े में आकर के बहुत थके हुए प्यासे थे। और मुनि जो हैं, समीका मुनि अपने ध्यान में थे। तो 2-3 बार राजा ने पानी मांगा, नहीं उन्होंने सुना, क्योंकि वो अपने समाधि पे थे। तो उन्होंने वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो उठा के उनके गले में डाल दिया और चले गए अपने दरबार की तरफ। जैसे ही राजा आगे बढ़े, राजा ने सोचा हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी ड्रॉप हो गए ना। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आउट हो गए। शायद नेट का प्रॉब्लम आया। हरे कृष्णा। एक्चुअली वहाँ नेट की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ माता जी, शायद उत्तराखंड में है ना अभी। हाँ उत्तराखंड में है, और मैं भी वहीं जा रही हूँ। उत्तराखंड में बहुत दिक्कत है नेटवर्क की, और वो तो अच्छा, बहुत आप भी हाइट जा रहे है। हैं? हाँ मेरा घर भी उधर ही है, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। क्या बात है। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी से संपर्क किया क्या? प्रभु जी हरे कृष्णा। संदीप प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु। नहीं प्रभु जी, अभी अच्छा, तक आप नहीं है। आई थिंक और 1 मिनट और वेट करते हैं, 8:55 पर तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते जी? ये अभी ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया है, तो शायद अगर नहीं डूबेंगे तो फिर अभी 6 मिनट हैं, अभी 6 मिनट हैं, हो सकता है आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी जी हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। आ रहे हैं, तब तक हम लोग इससे क्या शिक्षा मिला ये बोल सकते हैं कोशिश। जी माता जी, क्लियर नहीं हुआ। अभी तक पढ़े हैं, उसका सारांश कोई बोलना चाहिए या हमें क्या शिक्षा सुन मिली, ऐसा समझा। कुछ कर नहीं, सकते माता हैं जी रुक माता जाइए, रुक जी? जाइए माता जी। अरुणी देवी दासी माता जी ने हाथ खड़ा कर रखा है, कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। मुझे मैंने रीडिंग के लिए हैंड रेज किया है। आ गए प्रभु ठीक है जी। माता जी, प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सॉरी मैं एक्चुअली आंख बंद करके बोल रहा था, पता ही नहीं लगा नेट कट गया। सॉरी, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? आवाज सुनाई दे प्रभु रही जी है, लास्ट सॉरी में मत बंद हो गई बोलिए थी आप प्रभु आवाज। जी, आपके मुंह से सॉरी अच्छा नहीं लगता, आप सॉरी मत बोलिए, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं आपको सुना रहा था कि क्या हुआ वहां पर हसनापुर में नदी के किनारे, और मेरी आंखें बंद थी, मुझे पता ही नहीं लगा कि नेट कटा हुआ है और मैं बोलते जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ। तो व्यासदेव उनके जब उन्होंने सर्प यज्ञ किया जन्मेजय ने, तो उस समय बहुत ऋषि मुनि ने उनको विनती की कि ऐसा न करें कि सर्प जाति को नष्ट करने का न सोचें। काफी तो उन्होंने मार दिए थे, और अपने आप ही ऐसा मंत्र पढ़ा जा रहा था, सर्प खींचे आ रहे और अग्नि में स्वाहा हो रहे थे। उसके बाद रोका गया, और उसमें तब महामुनि व्यासदेव ने इन्होंने, व्यासदेव भी थे वहां, व्यासदेव से इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। वो अपने पिता को देखना चाहते थे। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए। ये वेद व्यास की कृपा से उन्होंने अपने पिता एवं वेद व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। जन्मेजय ने, ये परीक्षित महाराज के पुत्र थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।